Good morning, class 11C. Today we will start numerical of lesson number 4, motion in a plane. First question is question number 4.8. We will discuss numerical type question. First question is 4.8. Three girls skating on a circular ice ground. एक सर्कुलर आइस ग्राउंड है. Three girls on a circular ice ground of radius 200 मीटर. इस सर्कल की रेडियस दे रखी है 200 मीटर. स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट पी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं ऑन द एज ऑफ द ग्राउंड एंड रीच ए पॉइंट क्यू डायमेट्रिकली ऑपोजिट, और पी के बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट क्यू पॉइंट पे पहुंच रहे हैं. फॉलोइंग डिफरेंट पाथ एज शोन इन फिगर. इन्होंने 3 पाथ दिखा रखे हैं. एक तो पाथ ये कुछ इस तरह से दिखा रखा है जिसको इन्होंने पाथ ए मेंशन कर दिया है. दूसरा वाला डायमीटर है पाथ बी, और थर्ड पाथ जिगजैग पाथ है, कुछ इस तरह से होता हुआ वो बी पॉइंट पे पहुंचा है. ठीक है, तो पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर में पढ़ा था. इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्टार्टिंग पॉइंट है P और एंड पॉइंट है Q. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए वेक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम द वेक्टर ज्वाइनिंग द स्टार्ट पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो PQ होगा, और PQ की लेंथ आपको नज़र आ रही होगी कि ये डायमीटर के इक्वल होगा. ठीक है, डायमीटर मीन्स रेडियस का 2 टाइम्स. रेडियस आपको 200 मीटर गिवन है, तो 2 इंटू 200 यानी 400 मीटर आंसर हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सभी के लिए सेम होगा क्योंकि पाथ ए के लिए भी इनिशियल पॉइंट P है और फाइनल पॉइंट Q है. पाथ सी के लिए भी इनिशियल पॉइंट P है, फाइनल पॉइंट Q है. पाथ बी के लिए भी इनिशियल पॉइंट P है, फाइनल पॉइंट Q है. ठीक है, फाइनल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट तीनों के लिए सेम है, इसलिए तीनों के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम होंगे. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. फिर सेकंड पार्ट में क्या है, तो फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ स्केट. इसमें सबसे लीस्ट पाथ किसका होगा. लीस्ट पाथ जो होता है, तो एक्चुअल पाथ जो हो गया यानी एक्चुअल पाथ लेंथ अगर मैं सेकेंड बी वाले के केस में देखूं तो लीस्ट होगा. एक्चुअल पाथ लेंथ इज लीस्ट इन केस ऑफ गर्ल बी के केस में जो पाथ होगा वो सबसे कम होगा, और कितना होगा, डायमीटर के बराबर होगा. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ के इक्वल होगा, यानी 400 मीटर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4.9. ए साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर O ऑफ ए सर्कुलर पार्क. एक सर्कुलर पार्क है और साइक्लिस्ट O पॉइंट सेंटर O से स्टार्ट कर रहा है ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 मीटर. इसकी रेडियस 1 मीटर गिवन है. सर्कल की रेडियस 1 मीटर है. रीचेज द एज ऑफ द पार्क के एच पे पहुंचता है. कहाँ से, O से स्टार्ट करता है. देन साइकिल अलोंग द सर्कमफेरेंस. फिर सर्कमफेरेंस के अलोंग वो मूव करता है एंड रिटर्न टू द सेंटर अलोंग QO. फिर ये Q पॉइंट तक पहुंचता है और Q से फिर वापस O पे आ जाता है. यानी O स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट भी O ही है. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट. इफ द राउंड ट्रिप टेक्स, आपको इस पूरी जर्नी का टाइम दे दिया है कि 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स टाइम गिवन है. तो आपको 3 चीज़ें निकालनी है. सबसे पहले नेट डिस्प्लेसमेंट चिल्ड्रन 0 होगा. क्यों, O से स्टार्ट किया था और फाइनली वो O पे ही आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. और यहाँ लिख देंगे सिंस बॉडी
finally returns to the initial point, returns to the initial point. ठीक है, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे ही लौट आया है, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होगा. और सेकेंड पार्ट में, बी पार्ट में पूछ रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो आ चुका है, इसलिए टाइम 10 मिनट्स होगा, इसके बावजूद भी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी. फर्स्ट पार्ट का आंसर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, सेकेंड पार्ट का आंसर वेलोसिटी ज़ीरो, और थर्ड पार्ट में कह रहा था एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी है ऑफ द साइक्लिस्ट. एवरेज के लिए बार लगा देते हैं, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ओ से पी तक की डिस्टेंस को मैं S1 कह दे रहा हूँ, इस डिस्टेंस को S2 और इस डिस्टेंस को S3. तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. S1 है 1 मीटर प्लस S2 ये PQ, PQ के लेंथ जो होगा, जो सरकमफेरेंस का 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 ऑफ 2 पाई r हो जाएगा. और S3 भी 1 मीटर है, रेडियस के बराबर है. अपॉन टाइम आपको 10 मिनट्स गिवन है, ठीक है, तो मैं इसको मिनट्स में ही रख रहा हूँ, किलोमीटर पर मिनट में आंसर दे देंगे. तो ये 1 + 1 2 हो गया, प्लस 3.14 इंटू आर है 1/2/10, 2 + 1.57 अपॉन 10, तो ये 3.57 अपॉन 10 हुआ. ये किलोमीटर पर मिनट में हो गया. अगर पर आर में चेंज करना है तो ये जो मिनट है इसको हम आर में चेंज कर दें, डिवाइडेड बाय 60, तो ये किलोमीटर पर आर में हो जाएगा. तो 3.57 इंटू 6, तो आंसर आ गया 21.4 किलोमीटर पर आर. ये एवरेज स्पीड हो गई, ये थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4.10 कह रहा है कि ऑन एन ओपन ग्राउंड ए मोटरिस्ट follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meter. सपोज कीजिए कि ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने दिखा दी, और मैं इस पॉइंट से, कोई मोटरिस्ट है वो ओ पॉइंट से टर्न करना शुरू करता है. कह रहा है 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर. 60 डिग्री के एंगल पे मूव करेगा हर 500 मीटर पे. यानी अगर मैं इसको ए पॉइंट कह दूं तो ओ से ए तक 500 मीटर हो गया, फिर इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो फिर टर्न कर रहा है, फिर 500 मीटर. इस पॉइंट को मैंने बी कह दे रहा हूँ. फिर इसको फिर एक्सटेंड अगर कर लें तो फिर इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए टर्न करता है, ये बी सी हो गया. और फिर इसको हॉरिजॉन्टल के साथ इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना दें तो वो इधर सी डी वाले पाथ पे चला जाएगा. हर एंगल 60 का है, और ये लेंथ 500 मीटर है. फिर इसको एक्सटेंड करें, इससे 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो यहाँ आ गया, ई पॉइंट पे आ गया. और इसको अगर एक्सटेंड कर दें तो इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो ओ पॉइंट पे पहुंच जाएगा. यानी एक रेगुलर हेक्सागन ये बन जाएगा, ठीक है ना. और इसको मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ इस तरह से डॉटेड लाइन से. जो रेगुलर हेक्सागन होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर के बना होता है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर के बना होता है, ठीक है. तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है. कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन टर्न, ओ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है. मैंने जो डायग्राम बनाया है स्टार्टिंग पॉइंट ओ हो गया, ओ पॉइंट से ये स्टार्ट कर रहा है. स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन टर्न
गिवन टर्न कितना है, 60 डिग्री पे टर्न करना है आपको, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही 60 डिग्री पे टर्न से स्टार्ट करना है। स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटर्स एट द थर्ड टर्न, सिक्स टर्न एंड एथ टर्न। देखिए फर्स्ट टर्न ये हुआ, यहां से चला फर्स्ट, ये फर्स्ट टर्न, ये सेकेंड टर्न, ये थर्ड टर्न। तो थर्ड टर्न पे कहाँ पहुंच जाएगा, सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। एट द थर्ड टर्न पे साइक्लिस्ट इज एट सी पॉइंट पे होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको मैं S1 लिख दे रहा हूँ। तीन आंसर निकालने हैं, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट को S1 लिख दिया, वो OC के इक्वल होगा। और मैंने यह बताया कि जो हेक्सागन होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिल करके बना होता है। ये 500 मीटर ऑलरेडी गिवन है, तो सब 500 500 500 हो जाएगी। तो OC की वैल्यू हो गई OP प्लस PC, यानी 500 प्लस 500 यानी 1000 मीटर हो जाएगा। पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट 1000 मीटर, और आप चाहें तो इसको 1 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 किलोमीटर। ठीक है, अब और आगे इस क्वेश्चन में कह रहा था कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ। अच्छा, O से C तक जाने की पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, OA प्लस AB प्लस BC। जो पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ वो OA प्लस AB प्लस BC होगी। तो 500 500 500 यानी 1500 होगी, 1500 मीटर और 1.5 किलोमीटर। अब इसको मैं S1 कह दे रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट S1 अपॉन डिस्टेंस S1 का रेशियो 1 डिवाइडेड बाई 1.5, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, तो 0.66 आ जाएगा, जिसको 0.67 भी लिख सकते हैं। तो थर्ड टर्न का आंसर आ गया 0.67। थर्ड टर्न के बाद सिक्स्थ टर्न, ये फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न, फिफ्थ टर्न, सिक्स्थ टर्न। सिक्स्थ टर्न पे बॉडी कहाँ पे आ जाएगा, साइक्लिस्ट एट द सिक्स्थ टर्न। सिक्स्थ टर्न पे साइक्लिस्ट O पॉइंट पे आ जाएगा, यानी साइक्लिस्ट इज एट O। O हमारा इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, सेकेंड पार्ट के आंसर S2 तो 0 हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हेक्सागन है तो 6 टाइम्स 500 यानी 3000 आ गया मीटर। इन दोनों का अगर रेशियो निकाल लें, अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो देखिए क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट S2 अपॉन S2, S2 तो 0 था, अपॉन 3000 तो पूरी वैल्यू 0 आ गई। अब इसका थर्ड पार्ट था कि थर्ड टर्न, सिक्स टर्न एंड एथ टर्न। देखिए ये फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एथ। एथ टर्न के बाद साइक्लिस्ट B पॉइंट पे होगा। एट द एथ टर्न, एथ टर्न के बाद साइक्लिस्ट इज एट B। अब B पॉइंट की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 500 है, ये 1000 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम डिस्प्लेसमेंट OB निकाल सकते हैं। OB की जो वैल्यू होगी बच्चों, वो मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ले रहा हूँ, अंडर रूट 1000 स्क्वायर माइनस 500 स्क्वायर। तो 1500 तो दोनों 500 कॉमन आ गया, यहाँ 1000 में 2 स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1, तो ये 500√3 मीटर आ जाएगी। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस हो जाएगा 8 टाइम्स 500। 8 टाइम्स 500 मीन्स 4000।
मीटर। तो रेशियो निकाल ले रहा हूँ, S3 अपॉन S3, 500 रूट 3 अपॉन 4000 रूट 3 बाई 8, रूट 3 बाई 1.732 अपॉन 8 अगर करें तो वैल्यू आ जाएगी 0.22। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4.11 आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा। 4.11 डू योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4.12, ध्यान देना बेटा, इसमें कह रहा है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। रेन जो है वर्टिकली फॉल कर रही है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन आपको दे दी है, वेलोसिटी ऑफ रेन 30 मीटर पर सेकेंड। मैंने v के बेस में r लिख दिया है, r फॉर रेन। ठीक है, ए वुमेन राइड्स ए बाइसिकल विथ ए स्पीड ऑफ, वुमेन की स्पीड दे रखी है, वुमेन की साइकिल की स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सपोज कर ले रहा हूँ कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है। एक कोई वुमेन है, ए वुमेन राइड्स अ बाइसिकल विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन, वुमेन इस डायरेक्शन में जा रही है। वुमेन की स्पीड को VW लिख दिया। कह रहे व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर एम्ब्रेला। उसे अपना एम्ब्रेला किस ओर होल्ड करना चाहिए। तो हमें ये रेन की डायरेक्शन है, ये रेन की डायरेक्शन है, वुमेन इधर जा रही है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है। तो वो पूछ रहा है कि वुमेन को अपना एम्ब्रेला किधर की ओर होल्ड करना चाहिए। उसको होल्ड किस लिए करना है, जिससे कि वो बारिश में भीगे नहीं। ठीक है ना। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट herself फ्रॉम रेन, अगर बारिश से उसको बचना है, द वुमेन should hold her umbrella in the direction of relative velocity of rain, relative velocity of rain with respect to woman। ठीक है, अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन, तो हमें करना पड़ता है VR माइनस VW। देखिए VW की ये डायरेक्शन है, तो माइनस VW की डायरेक्शन ये हो जाएगी। किसी भी वेक्टर के आगे अगर माइनस साइन लगा दें तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। ये VR की डायरेक्शन है, ये VR की डायरेक्शन है, और माइनस VW की ये डायरेक्शन है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही मेरा आंसर होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट मैं सपोज कर ले रहा हूँ, ये एंगल थीटा है, तो मुझे थीटा की वैल्यू निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूं, tan हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये माइनस VW अपॉन ये है VR। माइनस साइन तो केवल डायरेक्शन को बताती है, तो VW की वैल्यू है 10 और VR की वैल्यू है 30। तो 1/3, 1/3 की वैल्यू 0.33 हो गई। और अगर हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करें तो इससे 18 डिग्री 26 मिनट आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को करने नहीं हैं, मैंने एक बता दिया है। आप 13-14 क्वेश्चन को छोड़ देंगे, 13-14 क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये मैं क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा हूँ। 15th क्वेश्चन ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है।
इसमें कह द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज, एक हॉल है जिसकी सीलिंग 25 मीटर की हाइट पर है, यानी ये हाइट आपको दे दिया है 25 मीटर. द सीलिंग of a long hall is 25 meter high. What is the maximum horizontal distance? हमें maximum horizontal distance निकालना है, यानी रेंज निकालना है. That a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall. ठीक है, क्वेश्चन में कह रखा है कि छत को बिना छुए, बिना हिट करे कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर करेगा. मुझे सबसे पहले h गिवन है, तो ये याद रखिए कि जो चीज़ गिवन होगा हमेशा सबसे पहले उसी का फॉर्मूला लगाएंगे. तो मैक्सिमम हाइट का हम लोग ने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो ये पढ़ रखा था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. h 25 मालूम है, u की वैल्यू 40 है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी, g की वैल्यू 9.8 ले लिया. इससे साइन थीटा की जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 0.5534, ये मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ली थी, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ. ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 33.6 डिग्री आ गई. आपको एग्जाम में अगर कभी इस तरह की वैल्यू आएगी तो ये वैल्यू गिवन होगी. ठीक है, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना होगा. ये रेंज आर निकालनी है, हमें रेंज आर निकालनी है. थीटा कैलकुलेट कर लिया. आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. यू है 40 इंटू 40 इंटू साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 इंटू 33.6, और जी की वैल्यू 9.8. तो 33.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 67.2. 67.2 की जो वैल्यू होती है साइन में, वो वैल्यू थी 0.9218 अपॉन 9.8, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 150.5 मीटर आ गया. यहाँ तक क्वेश्चन आप लोगों को अभी करने हैं.